औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपके मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है संडे का दिन है, सारी फैमिलीज़ जो हैं कहीं ना कहीं जाने की प्लानिंग्स कर रही होंगी। तो इस शदीद गर्मी में मेरे तो ख्याल से आप लोग आज अपनी फैमिलीज़ के साथ घरों पे रहें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। 42 से भी ज़्यादा टेम्परेचर है। मेरे ख्याल से अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ घर में रहते हुए इंजॉय करें तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप अपने घर में रहेंगे आपको एक शेड मिलेगा, घर से बाहर ना ही निकले। क्योंकि जब मैं अभी ऑफिस आ रही थी तब मुझे AC वाली गाड़ी में इस कदर गर्मी लग रही थी। तो जब अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने छोटे छोटे से बच्चों के साथ आप जाएंगे तो उन बच्चों को भी जो है ज़ाहिर सी बात है तकलीफ़ होगी, आप लोग भी जो है परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आज के दिन आप लोग अपने घर में रह के अपना संडे हैप्पी संडे बनाएं। मेरे ख्याल से जैसे आप सबको पता है, हमारे जितने भी नाजरीन ये हमारा शो देखते हैं, कल आपने देखा होगा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे शो में आए थे, जो कि जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं। उनका भी यही कहना था कि महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि इस बार रमज़ान शरीफ में जो है महंगाई की ज़िम्मेदारी मैं खुद लूँगा। घबराने की बात तो है, लेकिन आवाम को फिर भी कहा जाता है घबराएं नहीं। लेकिन उसके बावजूद महंगाई उरूज पर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। एंड 249 के जो है मामला आपके सामने है, क्योंकि जब फैसल वावडा जो है इस सीट से जो है सेलेक्ट हुए थे, इलेक्ट गलती से मेरे मुँह से निकल गया, सेलेक्ट हुए थे सॉरी इलेक्ट हुए थे, सॉरी ये भी गलती हो गई, इलेक्ट हुए थे। तो बात यह है कि उसके बाद जैसे आपको पता है कि फैसल वावडा ने जो है ये सीट छोड़ी, वो सेनेटर बने। उसके बाद जो है अब ये एरे 249 के मामला आपके सामने है। हर शख्स जो है, अब जितनी भी पार्टीज उन सब में आपस में मामला चल रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि कौन इस सीट का वारिस होगा, कौन इस सीट पे खड़ा होगा, कि कौन जो है इस आवाम की खिदमत करेगा। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है महंगाई के हवाले से, लॉकडाउन जो है जैसे आपको पता है 2 हफ्ते के लिए सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि लग सकता है सैटरडे संडे कंप्लीट लॉकडाउन का कहा जा रहा है। कि देखते हैं क्या मामला तय पाते हैं, क्या हमारी ताजिर बरादरी इस बात पे एग्री होती है, नई गवर्नमेंट की क्या इनके साथ मामला, क्या मुज़ाकरात होते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। एक और सेगमेंट के साथ हम हाजिर हुए हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि लॉकडाउन जो है 2 हफ्ते के लिए दोबारा से लगने के इम्कानात हैं। इस पर ताजिर बरादरी का क्या रद्द-ए-अमल है? ताजिर बरादरी जो है हुकूमत के सिंध हुकूमत के इस फैसले से एग्री करती है या नहीं, उनका क्या कहना है, इस बारे से हम बात करते हैं। मेरे साथ अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है ये सेंट्रल के ताजिर बरादरी के अंजुमन ताजिर बरादरी के अंजुमन जो है सेक्रेटरी हैं, और ज्यूलर एसोसिएशन के जो है सेंट्रल से जो है सदर भी है, चेयरमैन भी हैं। सॉरी, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में आए। अगर मैं यहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन में कुछ ऊपर नीचे तो आप मुझे बता दिएगा हमारे नाज़रीन को। जिस तरह से आपको पता है 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन की प्रोटेक्शन है, और सैटरडे संडे में ऑफ का भी कहा गया है। तो इस पर ताजिर बरादरी का क्या कहना है? ताजिर बरादरी को इससे किस तरह से नुकसान फेस करेगी ताजिर बरादरी? क्योंकि अभी हम तीसरी वेव में दाखिल हो चुके हैं कोरोना की। एक जो फर्स्ट वाला आया था उसमें हम ताजिर बरादरी ने काफ़ी नुकसान फेस किया। फिर सेकंड में, क्योंकि सेकंड में उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं थी, उस तरह की पाबंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस तरह की ज़ाहिर सी बात है इनकम भी नहीं रही, क्योंकि काफ़ी लोग बेरोज़गारी का भी शिकार हुए हैं। इसी तरह से ताजिर बरादरी ने अपनी मदद आपके तहत अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी किस हद तक सपोर्ट करते। अब जब थर्ड जो वेव आई है, इसमें ताजिर बरादरी किस तरह से सर्वाइव कर रही है? सिंध गवर्नमेंट के इस फैसले से ताजिर बरादरी एग्री करती है, या फिर जो है कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा मजबूरन? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि जब भी ताजिर बरादरी के ऊपर कोई भी मसाइल आते हैं, कोई भी मुश्किलात आती हैं, तो आपका चैनल, आपका प्रोग्राम हमारे ताजिरों को, ताजिर रहनुमाओं को ये मौका देता है कि वो अपनी बात जो है आपके चैनल के तवस्सुत से ऐवान बाला तक पहुँचाएँ कि वो किस तरह के फ़ैसले कर रहे हैं और उनमें ताजिरों को किस तरह की मुश्किलात हैं। आपने ज़िक्र किया कि लॉकडाउन के हवाले से हुकूमत सिंध का जो प्रोग्राम है, यह अभी जो उन्होंने लॉकडाउन के हवाले से 8 बजे NCOC के फ़ैसले के मुताबिक 8 बजे कारोबार बंद करने का और हफ्ते में 2 दिन छुट्टियां करने का जो उन्होंने ऐलान किया है, तो ये आप देखें पिछली ये प्रैक्टिस सेकंड फेज़ में भी इन्होंने करी। फर्स्ट जो था उसमें तो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन था 2.5 से 3 महीने, फिर उसके बाद तकरीबन 6 महीने का अरसा ऐसा रहा कि
उसमें टाइमिंग का इशू रहा और 2 छुट्टियाँ 1 छुट्टियाँ ये इशू रहा। एंड में जिस फिर रिलीफ मिला था ना? रिलीफ तो समझ रहे हैं क्या मिला है। पिछले भी अगर आप देखें, ये अभी सीज़न हमारा होता है शाबान रमज़ान का, छोटे ताजिरों का खुसूसन, तो उसमें अब ये सीज़न की तैयारी 2 से 3 महीने पहले करी जाती है। उसमें हमारे जो कारीगर हजरात हैं वो किसी भी शोबे से या तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हों तो उसमें उनको ऑर्डर्स आते हैं और वो अपना जब माल तैयार करते हैं तो उनको भी ये उम्मीद होती है कि इस सीज़न में पूरे साल के हिसाब से जो मामलात रहे हैं कम से कम कुछ आंसू पूछेंगे जो मौजूदा कारोबार की तशवीशनाक सूरत हाल है। इसी के साथ साथ जो दुकानदार हजरात अपना माल तैयार कराते हैं वो भी किस तरीके से, छोटा ताजिर आपको पता है कि कारोबारी जो मुश्किलात हैं और मईशत की जो सूरत हाल है, तो वो भी किसी न किसी तरीके से कोई कर्ज लेके और मुख्तलिफ या कोई अपने जमा पूंजी उसी में लगाता है। सही बात है। लेकिन जब ये सारी सूरत हाल इस तरह बनती है और ख़ुसूसन सीज़न के हवाले से, चलें अगर करोना एक है यकीनन, पहली फर्स्ट फेज़ आया, सेकंड आया, उसमें भी हमने मुकम्मल तौर पे ताउन किया, लेकिन ये सिर्फ हुकूमती जो फ़ैसले हैं तो ये सिर्फ ताजिरों पर ही मुसल्लत किए जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ ज़्यादती वाली बात है। आपने ताजिरों पे या जो भी तिजारती सिस्टम है उस पे आप मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सियासत पे क्यों मुसल्लत नहीं कर रहे? आपके जलसे जुलूस वैसे ही हो रहे हैं। जब मार्केटों में आने से करोना फैलता है, जलसे जुलूसों में जाने से करोना नहीं फैलता। अभी आप देख लें 249 की इंतखाबी मुहिम चल रही है, किस तरह चल रही है, तो वहाँ करोना नहीं है, तो कराची में सिर्फ मार्केटों में करोना है। तो देखिए, इंतज़ामिया और हुकूमत ने भी एक सिस्टम बनाया हुआ है। मतलब ये है कि जिसकी गर्दन पतली है उसको पकड़ लें, या उसी पे जो कमज़ोर आदमी है उस पर बोझ डाल दें। क्यों नहीं रोकते ये सियासी जमातों को? क्यों ये सारे सिलसिले बंद नहीं करते अपने? तो इससे फिर मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, इन सारे मामलात को देखते हुए शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं कि इनके अज़ाइम क्या हैं। हमने तो जब भी हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने कोई फ़ैसला किया, हमने उसको लब्बैक कहा, बल्कि उनसे ताउन किया, और अभी भी हम किसी कानून के आगे आड़े नहीं आए। लेकिन मुझे आप बताएं, ताजिर तबका मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। आप उसको बंद गली की तरफ क्यों ले जाना चाहते हैं? आप उसको इंतज़ामिया और पुलिस से क्यों जलील कराना चाहते हैं? हफ्ते में 2 छुट्टियों से करोना ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ मार्केटें बंद करने से मसाइल हल नहीं होंगे। सारी एक्टिविटी आप देखें हर तरीके से चल रही है। अगर इतना ही ज़रूरी है तो हमारे पास भी फिर 2 ऑप्शन है। अगर आप हफ्ते में दो छुट्टियां, तो नामुमकिन सी बात है ये। और ये जो डेज है मेन डेज होते हैं, सैटरडे और संडे, क्योंकि सबके ऑफ होता है, तो इस वक्त मार्केटों का। अच्छा, उसमें यह है कि आप देखें 2 दिन अगर कोई मार्केट बंद होगी तो तीसरे दिन उसमें आप देखें कि तीसरे दिन जब मार्केट ओपन होगी तो रश पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये फ़ैसले करने वाले किस तरह फ़ैसले कर रहे हैं, क्या सोच के फ़ैसले करते हैं, या ड्राइंग रूम में बैठते हैं, सोचते हैं, जहन में आता है, या रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, अपनी राय दे देते हैं, फ़ैसले मुसल्लत कर देते हैं। जब तक आप ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के फ़ैसले नहीं करेंगे, देखें इस वक्त महंगाई की जो पोजीशन है, पिछले पूरा हमारा जो साल 1.5 साल गया है उसमें ताजिर बरादरी ने, खुसूसन कराची की ताजिर बरादरी ने बहुत मुश्किलात झेली हैं, समझ रहे हैं। लेकिन किसी सतह पे उनको रिलीफ नहीं दिया गया। हमें रिलीफ चले नहीं दे रहा है, आप रिलीफ नहीं दें, लेकिन हमें तकलीफ़ भी ना दें। इंतज़ामिया के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए 2 दिन छुट्टियां कर दें, 8 बजे बंद कर दें, ये बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली बात है। या तो फिर उसका हल ये है कि आप टाइमिंग, छुट्टी करना इतना ज़रूरी है तो छुट्टी को 1 कर दें। चलें, आपकी लॉजिक भी हम मान लेते हैं, छुट्टी को 1 कर दें, लेकिन टाइम की पाबंदी आप हम पे मुसल्लत ना करें। ये इस वक्त टाइम की कोई जब पाबंदी हो जाती है, आप देखें अगर 8 बजे बंद करने का मामला होता है तो 7 बजे से जो एक हल्लड़बाजी शुरू होती है मार्केटों में, उससे तो मजीद रश होता है। फिर एक साथ सारे के सारे निकलते हैं। आ रहे हैं तो रमज़ान में तो ये तो इस टाइम पे तो आवाम ज़्यादातर अपने अपने रोज़ों के बाद फारिग होती है, थोड़ी देर आराम करती है, तब तो मार्केट्स बंद होने का। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इन्होंने ये जो टाइमिंग रखी है कम, या 2 छुट्टियाँ रखी हैं कि रश ना लगे, कि भाई मार्केटों में रश ना लगे, तो सिर्फ मार्केटों में ही रश ना लगे, रोडों पे रश लग जाए तो फिर कोरोना नहीं फैलेगा। मार्केटों में रश लगने से कोरोना फैलेगा। इस तरह की कोई अगर शायद वर्ल्ड
ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अगर कोई जारी की है कि सिर्फ मार्केटों से कोरोना आता है, रोडों से कोरोना नहीं आता, जलसों से कोरोना नहीं आता, रैलियों से कोरोना नहीं आता, तो ये एक अनोखे, मैं कहूँगा ये शेख चिल्ली वाले फैसले हैं, समझ रहे। ये आवाम की बैसाखियों पे हमेशा कोई भी होती है हुकूमत, तो आवाम की बैसाखियों पे ही होती है। तो शेख चिल्ली जिस शाख पे बैठा होता है वही काट रहा होता है। अगर आप आवाम के हक में फ़ैसला नहीं करेंगे, आवाम के मसाइल को समझते हुए फ़ैसला नहीं करेंगे, आप देखेंगे हमारी ताजिर बिरादरी किस तरीके से परेशान है। हमें आप मुझे बता दें कि ताजिर बिरादरी किस तरीके से सुकून में, ना उनकी सड़कें बनी हुई हैं, उनकी मार्केटों के आप हाल देख लें, उनकी मार्केटों में कुत्तों की भरमार है। पहले ही वो 1-1.5 साल से जिस बुरी कंडीशन में मौजूद थे, दिवालिया हो गए ताजिर, बहुत सारे लोगों ने अपना कारोबार भी बंद कर दिया। कुछ जो किरायों पे दुकान लेके बैठे होते थे और किसी से कर्ज लेके अपने कारोबार शुरू करते थे, वो तो दिवालिया हो के खुद लोगों के पास नौकरियां करना शुरू करी। हुकूमत ने इतना फैसिलिटेट नहीं किया आवाम को, हमारे ताजिरों ने। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के वो ताजिर हैं कि मुल्क में या बैरून मुल्क में भी कोई आफत आती है तो उसके लिए सबसे पहले कराची के ताजिर जो है खड़े होते हैं। उन्होंने अपने पास जो काम करने वाले लोग थे या अपने जो इर्द गिर्द के लोग थे पिछले लॉकडाउन में, उनको जिस तरीके से उन्होंने बंद मुट्ठी करके उनकी मदद की, वो अल्लाह की रज़ा के लिए की। लेकिन ये काम हुकूमतों के थे, लेकिन हुकूमत से हमने सिर्फ एक मुतालबा किया था, वो हम करते रहे। हमारी भी ज़बान खुशक हो गई करते करते कि जो छोटे ताजिर इस सारे मामले से परेशान हुए, आपने वादा किया था, हमने ये नहीं कहा था कि हमें आप जो है कोई इमदाद दे दें, हमने ये कहा था कि हमारे जो छोटे ताजिर हैं उनको 3 से 10 लाख रुपए तक के बिला सूद कर्जे दे दें, वो आपको हम वापस कर देंगे। वादे बहुत किए गए, वो हर दफ़ा हम भी ये अपील करते हैं, हमारे और भी ताजिर रहनुमा इस बात को दोहराते हैं, लेकिन हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। हुकूमत, मुझे ये लगता है कि हुकूमत ने, वो कहते हैं ना कि बस ये हमारी रियाएँ हैं और हमने इन पे फ़ैसला मुसल्लत करना है। मुसल्लत जब करने की बात आती है तो देखिए, मैं पहले भी एक बात कही थी कि ताजिर तबका जो होता है वो मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी होता है। तो जब आप उसको बंद गली में लेके जाएंगे, जब आप उसको उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे, तो मुझे आप बताएं कि वो फिर सड़कों पे निकलेगा। फिर वो क्या, आप उनको लड़ाई करने पे आमादा कर रहे हैं, आप उनसे क्या चाह रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक नया तमाशा खड़ा किया गया है। ई म्यूनसिपल टैक्स के हवाले से ई पोर्टल एक बनाया है, उसमें ट्रेड लाइसेंस, म्यूनसिपल टैक्स और वो एक और टैक्स है। तो वो हमने कहा कि चलें, हमने हमेशा से दिया है, सालाना ट्रेड लाइसेंस और दीगर टैक्स देते हैं। हालांकि नासिर शाह साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, उनको जब हमने बताई थी तो उन्होंने कहा था कि हम इसको मौखर करते हैं, ये जो लोकल टैक्स वगैरह मामलात हैं, क्योंकि हंगामी हालात के साल रहे हैं। लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया कहती है कि जी ये तो 2013 में एक्ट बना था, आप कानून के, हम कानून के आगे कभी भी नहीं आते। हमने हमेशा से जब कोई गलत कानून या ज़्यादती होती है उस पर हम बातचीत करते हैं और बातचीत करना हमारा हक है। कराची चैम्बर ने भी इस हवाले से बड़ी कोशिश की और उन्होंने भी 1 साल इसको मौखर करने का कहा, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया ने इसको आना का मसला बनाया हुआ है। और मुझे ये लगता है कि पहले वो ब्लैकमेल इस तरह करते थे कि SOPs के नाम पे, कोरोना के SOPs के नाम पे दुकानों को सील करते थे और कहते थे कि जी आपकी सील जब खुलेगी जब आप ये ई पोर्टल में दाखिल होंगे। देखिए, ई पोर्टल अगर 2013 का एक्ट था, हमें नहीं पता था, सही है। एक आला ज़िलाई सरबरा से जब मेरी बात हुई तो मैंने उनको कहा कि ये ई पोर्टल अगर 2013 से था, हमें तो पता नहीं था ना ताजिरों को, हमने तो पिछले साल भी ट्रेड लाइसेंस दिया है, तो आप 1 साल के लिए इसको मौखर कर दें जैसा कराची चैम्बर ने कहा है। आप जब तक पुराने सिस्टम से हम ट्रेड लाइसेंस वगैरह जिस तरीके से सालाना देते हैं, इस साल उसी को ही। आप मुझे एक बात बताएं कि 2013 से आपने एक चीज़ नाफिज नहीं करी और हमारे इल्म में नहीं थी, तो आप ये हंगामी हालत वाले ही साल में नाफिज करके, इसका मकसद सिर्फ यही है कि ताजिरों को परेशान करना, उनको दबाव में रखना। अब वो इंक्रोचमेंट के नाम पे ताजिरों पे फिर मुसल्लत हो रहे हैं, फिर आके लश्कर आके मार्केटों में खौफ व हिरास फैला रहे हैं। मैं हुकूमत सिंध से अपील करता हूँ, नासिर शाह साहब से अपील करता हूँ कि देखें ये ई पोर्टल, इसको हमारे कराची चैम्बर ने कहा आप इसको 1 साल के लिए मौखर करें। बाकी जो भी ट्रेड लाइसेंस सालाना, आप हम नहीं कहते हमें माफ़ करें, हम वो जैसे पुराना सिस्टम चलता था इस साल उसी सिस्टम को चलाते हैं। उसके बाद जो भी कराची चैम्बर में बैठ के मामला तय हो जाएंगे तो उसको इंशाअल्लाह हम लोग ताजिर बिरादरी देखें।
किसी भी टैक्स से पीछे ना हटी है ना हटेगी। देखिए, हमने हमारे ताजिरों ने हमेशा हुकूमत से, इंतज़ामिया से ताउन किया है। हम ना कोरोना के नाम पे, ना लॉकडाउन के नाम पे, ना हम टैक्स के नाम पे हुकूमत से, इंतज़ामिया से तसादुम नहीं चाहते। सही। जो भी कोई मामला आते हैं, हम ये चाहते हैं कि मुसल्लत ना किए जाएं। मुतनाज़ा कोई मामला होते हैं उसके बैठ के कोई ना कोई हल निकलता है। ठीक है। कोई किसी चीज़ को अगर आप अना का मसला बनाएंगे तो फिर हम भी मजबूर होंगे। अगर आप हमारी मार्केट अब सील कर देंगे तो हम क्या करेंगे? हम फिर सड़कों पे निकलेंगे। तो ये मसले का हल नहीं है। ठीक है हसीन साहब, आप सेंट्रल में ताजिर बरादरी के ऐसे ज़िम्मेदार काम कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, आप लोगों ने क्या लाहे अमल तैयार किया था SOPs को देखते हुए? किस तरह से मार्केट्स का आप लोग शेड्यूल रखेंगे, किस तरह से मार्केट खोलेंगे? अब जब आवाम आएगी क्या SOPs को फॉलो करेंगे? क्योंकि ईद का ज़ाहिर सी बात है, अभी ओकेजन भी आ रहा है, माशाल्लाह रमज़ान शरीफ करीब है, तो उसके हवाले से आप लोगों ने क्या लाहे अमल तैयार किया था? देखिए, उसके हवाले से हमने अपने जो मार्केट्स मुख्तलिफ हैं उनके ज़िम्मेदारान को खुसूसी तौर पे ये पाबंद किया था और उन्होंने इस सारे काम करे कि सबसे पहले जो कोरोना SOPs हैं उस पर अपने जो दुकानदार हैं उनको उस पर अमल दरामद कराया जाए। मार्केटों में दुकानदारों को पाबंद किया जाए कि वो मास्क, सैनिटाइज़र, डिटॉल्स, जो भी इसकी फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करके रखें। रश ना लगने दें। एक दुकान में अगर 6 की गुंजाइश है तो कोशिश करें कि 3 से 4 लोग फासले से मौजूद हों। हमने आगाही बैनर भी लगाया, उसकी तशहीर भी करी। जहाँ तक हमसे हो सका हमने इंतज़ामिया से इस हवाले से ताउन किया है। बाहर से आने वाले जो कस्टमर्स होता है उससे अमल दरामद कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमने कोशिश करी कि शॉपिंग मॉल्स हों या मार्केट हों, वहाँ भी उनसे अमल दरामद कराने की हमने मुकम्मल तौर पे कोशिश की है। तो ये सारी, जिस तरह हम भी समझते हैं, हम भी एक ज़िम्मेदार शहरी हैं, एक वबा है और इस वक्त मुश्किलात हैं, मामलात इस तरह हैं, लेकिन हुकूमत वन साइड अगर फ़ैसले करती है ना तो वन साइड फ़ैसले वो शकूक व शुबहात जन्म देते हैं। जैसे मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी कि मार्केटों से कोरोना, मार्केटों में रश होगा तो कोरोना आएगा, और अगर जलसों में रश होगा तो कोरोना नहीं आएगा। तो ये दोहरा मेयार है। तो दोहरा मेयार जब होता है तो फिर शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। जब शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं तो वो इख्तिलाफ का बायस बनते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसीन कुरैशी साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया। उम्मीद करते हैं जो जिस तरह से आज हमारा प्रोग्राम है, इसी हवाले से अगर कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा हमारा प्रोग्राम देख रहा है और आप लोगों ने जिस तरह से लाए अमल तैयार किया, अगर वो इस लाए अमल को जो है एग्री करते हैं और आप लोगों के मतलब बाहिमी मुशावरात से अगर ये इस तरह के मुज़ाकरात तय हो जाते हैं आप लोगों के, तो ये ज़्यादा अच्छा, क्योंकि मैं ख़ुद भी जो है अगर देखूँ तो मैं भी आप लोगों की सपोर्ट करूँगी ज़ाहिर है, क्योंकि आप लोगों का एक काफ़ी अर्सा कारोबार बन रहा है और फिर से सैटरडे संडे, क्योंकि ये जो है मेन डेज़ होते हैं, अब आवाम जो है रमज़ान से पहले कोशिश करती है कि हम शॉपिंग करके रखें, क्योंकि रमज़ान में तो हिम्मत नहीं होती है, स्पेशली ख़वातीन की अफ्तार बनाना होता है, सहरी पर खाना वगैरह, तरावी इबादत करनी होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मसरूफियात का जो है में इजाफा हो जाता है। तो देख लें, अगर कोई जो है आज जब हमारा प्रोग्राम, अगर आप मेरी आवाज़ के आला काम तक पहुँच रही है और जो अगर कोई नुमाइंदा हमारा इस बात के ऊपर अगर कोई नोटिस लें कि आप लोग जो है सैटरडे संडे स्पेशली इस चीज़ के ऊपर ना फोकस करें, आप लोग जो है अगर ताजिर बरादरी को सपोर्ट करते हुए अगर को रिलीफ दें कि आप टाइमिंग्स वगैरह में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दें, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन ऐसा सैटरडे संडे आप लोग ना करें। हाँ, वर्किंग डेज़ में अगर थोड़ा सा वो कर लें तो मेरा ख्याल से जैसे एक दिन अगर ऑफ कर लें, तो एक दिन ऑफ कर लें, टाइम को फिलहाल 9 बजे मंडे देख लें, क्योंकि फिलहाल 9 बजे तक कर लें, उसके बाद जो है बाकी सूरत हाल देख के फिर आगे मामलात करेंगे। चलें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हसीन साहब आपका। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम रूहानी सेगमेंट साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।